हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। दोस्तों, आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं कि जो 95% वकील हैं वो आर्थिक तंगी से परेशान है। उनको ये शिकायत रहती है कि वकालत में पैसा नहीं है। तो आइए दोस्तों, पता करने की कोशिश करते हैं कि वो पैसा क्यों नहीं कमा पाते। पहली बात दोस्तों, जो वकील होता है वो हमेशा ही पैसे के बारे में सोचता है। सोचता है वह जैसे ही एलएलबी पास करता है तो वह ये सोचता है कि कोर्ट परिसर में जाते ही पैसे आने लगे जाएंगे। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले आपको कम से कम 2 से 3 साल आपको साधु का जीवन यापन करना है, जैसा हमने पहले भी वीडियो में बताया गया है। तो आपको सबसे पहले तो अपना ज्ञान बढ़ाना है। आपको कम से कम बीएनएसएस और बीएसएसएस और बीएनएस को और बीएनएसएस को और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 से 4 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई जा चुकी है, तो आप प्लीज़ उन वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और जो 5% जो वकील लोग हैं वो ही बस ज्ञान के पीछे होते हैं। 95% एडवोकेट तो बस पैसे के बारे में ही सोचते रहते हैं। ठीक है, पैसे के बारे में सोचते हैं 95% और ज्ञान के बारे में सोचते हैं 5% एडवोकेट। जो पैसे के बारे में सोचते हैं ना गाइज, वो क्या शॉर्ट टर्म पैसा कमाते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाते हैं। ठीक है, जैसे ही पैसा उनके पास आया उन्होंने खर्च कर दिए। ठीक है, डेली उनके पास आता है, डेली वो अपना पैसा खर्च कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो एडवोकेट ज्ञान के ऊपर फोकस करता है उसके पास हमेशा पैसा आता है। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी पैसों की बारिश, उम्मीद है आपने वो देख ली होगी, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गई बात। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई आप लोग सोचते हैं ना भाई मैं पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई महिला है, एक महिला है, उसके पति ने उसको अपने घर से निकाल दिया। ठीक, निकाल दिया तो वह महिला भरण पोषण का केस कैसे करेगी बताइए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पुलिस ने किसी व्यक्ति को गांजा के साथ पकड़ लिया। अब बताइए उसकी जमानत आप कैसे कराएंगे। ठीक है, तीसरी बात, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति ने
महिला का पर्स चोरी कर लिया, पुलिस पर्स को ढूंढ नहीं पा रही है, तो आप क्या करेंगे? कहाँ कंप्लेंट करेंगे? ठीक है, वो बताइए। तो अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब देने में सक्षम है तो आप ये मान लीजिएगा कि आप उन 95% वकीलों की कैटेगरी में आ चुके हैं। ठीक है। बहुत सारे एडवोकेट ये बोलते हैं कि भाई हमें 2-2 3-3 साल हो गए लेकिन हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, वकील साहब हमें कुछ सिखाते नहीं हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको स्वयं को ही अपना गुरु बनना पड़ेगा। ठीक है, अपना गुरु बनना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनेंगे? डेली डेली आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को पढ़ना है। ठीक है, डेली पढ़ना, डेली। ठीक है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये काम करने हैं। ठीक है, अब ये सोचते हैं कि ऊपर वाले ने आपको एडवोकेट क्यों बनाया है? आपको अधिवक्ता क्यों बनाया है? भाई आप में कुछ स्पेशलिटी है, कुछ विशेष योग्यता है, तभी तो आप वकालत में आए हैं। नहीं तो अधिकतर लोग बीएड कर लेते हैं, टीचर बन जाते हैं, कोई अन्य सरकारी नौकरी में चले जाते हैं, लेकिन आप लोग ही ये वकालत में क्यों आए हैं? क्योंकि आप लोग ही वकील बने हैं। क्योंकि भगवान चाहता है कि भगवान चाहता है कि आप में वो क्वालिटी है जो एक अधिवक्ता में होनी चाहिए, जो वकील में होनी चाहिए। अब मैं जो क्वालिटी बताऊंगा उस क्वालिटी में मैच करना कि आपके पास कौन कौन सी एबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात क्या होती है? आपको कानून का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो पैसे आएंगे, तभी पैसे आएंगे। दूसरी बात, भगवान ने चुना है आपको क्योंकि आप में योग्यता है लोगों की मदद करने में, लोगों की मदद करना आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तीसरी बात, आप खुद के बॉस होते हैं, खुद के बॉस होते हैं, आप बॉस हैं। आपको बाहर जाने के लिए छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, छुट्टी नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, और क्या हो गई? आप स्वयं अपनी जो फीस है
5वां पॉइंट क्या है, फीस आप खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है। और क्या बेनिफिट है वकील बनने के, ठीक है, वकील बनने के और क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। अनलिमिटेड पैसा होता है इसमें, पैसा कमा सकते हैं, कमाते हैं, ठीक है। रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती, रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अफसर हैं, जजेज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, वो सब 60 या 65 साल बाद रिटायर आ जाते हैं। लेकिन जो एक अधिवक्ता है वो कभी भी रिटायर नहीं आता है, वो अंतिम सांस तक केस लड़ता है और अंतिम सांस तक पैसा कमाता है। फिर 8वां फायदा क्या हो गया, समाज की सेवा करते हैं आप लोग, समाज की सेवा करते हैं आप लोग, ठीक है। दूसरी क्या होती है, समाज में आपका सम्मान होता है, सम्मान होता है आपका, ठीक है। और 10वीं बात क्या है भाई, 10वीं बात आपका ये है कि आपको भगवान ने चुना है लोगों की मदद करने के लिए, मदद के लिए, ठीक है। एक और नोट लगा के लिख लीजिए, एक वकील ही है जो अंतिम समय में व्यक्ति की मदद करता है। जब घर वाले सभी उस व्यक्ति का साथ छोड़ देते हैं ना, तो वो वकील ही है जो उसके लिए भगवान बनकर आता है, ठीक है। वो भगवान का दर्जा देता है उस वकील को, जो उसकी जमानत करवाता है, जिसके साथ मुसीबत में उसके कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है, ठीक है। इसलिए आप दुखी मत होइएगा कि आप लोग वकील के क्षेत्र में आ गए हैं, अधिवक्ता के क्षेत्र में आ गए हैं, ठीक है। आप बहुत खुशनसीब मानिए अपने आप को कि आप है ना ऊपर वाले का काम कर रहे हैं, खुशनसीब मानिएगा अपने को, क्योंकि आप ऊपर वाले का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो निराश होने की कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा, आपको 2 या 3 साल तक एकदम जो गुरुकुल में जो साधु संत होते थे ना, गुरुकुल में जो शिष्य होते थे, वो जीवन यापन करना है आपको। पढ़ाई करनी है, हमेशा रेगुलर कोर्ट जाना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। अगर आपको लंबे समय तक टिके रहना है तो आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।